वादियों में टकरा। है गाइस, मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो मैंने बैग पैक कर लिए हैं और जुकाम है हल्का सा, तो झंडू बाम लगा लिए, सॉरी आईडी से है, और ये लगा ली मैंने। और मैं जा रहा हूँ फैमिली के साथ में। और अब जूते वूते पहनने, कपड़े पहन लिए, नहाया नहीं हूँ क्योंकि जुकाम हो रहा है बहुत जोर का, तबीयत थोड़ी सही नहीं है, टेबलेट्स ले लूँगा रास्ते से। और चलो मिलते हैं फिर आगे। मैं सबसे पहले रेडी हूँ, अभी तो सभी तैयार हो रहे हो और बाकी कोई बताता हूँ उनको। तो मेरे घर से तैयार होकर मेरे अंकल के घर पे जाना पड़ेगा, पर रास्ते में बहुत पानी भरा हुआ है, जूते भीग जाएंगे। पर जैसे तैसे निकल जाता हूँ और यहाँ पर आकर देखता हूँ तो अभी पैकिंग चल रही है, सभी बैठे हुए हैं और मेरे अंकल पैकिंग कर रहे हैं। और तब तक मैं इस चिकुड़ी के साथ खेल लेता हूँ। और हमने गाड़ी को 8 बजे बुलाया था, पर अभी 10 बज चुके हैं और गाड़ी अभी तक आई नहीं। 1 घंटा वेट करने के बाद गाड़ी आ जाती है, तो इसके सबसे पहले हम झंडी बांधेंगे। तो लग जाते हैं मेरे पापा और अंकल झंडी बांधने के लिए, बाकी का काम कर रहे हैं। तब तक सामान वामान सब लेके आ गए गाड़ी के अंदर रखने के लिए। तो गाड़ी के झंडी भी लगा दी और अगरबत्ती भी लगा दी और आगे नारियल भी रख दिया। तो अब हम सब अंदर बैठेंगे और सब अंदर बैठने के बाद हम गाड़ी को रवाना कर देते हैं। और हमारे गांव से 10 किलोमीटर चलने के बाद एक लंगर आ जाता है, तो वहाँ हमें रोक लेते हैं और चाय पानी पिलाते हैं, नाश्ता करवाते हैं। तो फिर क्या हम वापस झंडी खोल लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है और बहुत लंगर है पास में, तो आगे लगा लेंगे वापस झंडी। और थोड़ी देर चलने के बाद हम आ जाते हैं बेगू, क्योंकि हमें यहाँ से भी कुछ लोग बैठाने थे गाड़ी में। और आज सुबह से बारिश आ रही है बहुत जोर की। और बेगू से निकलने के बाद हमने गाड़ी में भरवाया डीजल, और डीजल भरवाने के बाद हम निकल जाते हैं। और 1 घंटा चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं भीलवाड़ा। और हम यहाँ एक लंगर पे रुकते हैं चाय नाश्ता करने के लिए। और चाय नाश्ता करने के बाद हम बाहर निकल जाते हैं और वापस हमने गाड़ी की झंडी लगा दी। और यहाँ पे हमने 2-4 फोटो खींचे और फोटो खींचने के बाद वापस हम आगे के लिए निकल जाते हैं। और 1 घंटा चलने के बाद वापस हम रुक जाते हैं ब्रेक के लिए, और 15-20 मिनट का ब्रेक लेकर वापस हम निकल जाते हैं आगे के लिए। मैं अभी जोधपुर हाईवे पे हूँ, यहाँ से जोधपुर 150 किलोमीटर से दूर है। और अभी यहाँ पे ब्रेक लेने के लिए रुके हैं हम, और यहाँ का नज़ारा देखो आप, बहुत ही अच्छा है साहब, पहाड़ी पहाड़। बाद में हम चलते हैं, फिर आगे बढ़ाता हूँ। और हम जोधपुर हाईवे पे निकल जाते हैं और 1 घंटा चलने के बाद एक लंगर पे रुकते हैं, वहाँ पे एक डांस देखो। जोधपुर यहाँ से अभी 50 किलोमीटर दूर है और वहाँ से हम जाएंगे रामदेवरा के लिए, मिलते हैं आगे। तो है गाइस, हम आ चुके हैं जोधपुर, और तो अब यहाँ हम चाय नाश्ता करके वापस निकलते हैं आगे के लिए। तो मिलते हैं, बाय। तो है गाइस, मैं रात को 2 बजे पहुँच गया था रामदेवरा फाइनल डेस्टिनेशन पे, और शूट नहीं कर पाया क्योंकि नींद बहुत आ रही थी, सो गया। और अब उठा हूँ तो नहा धो के फिर मंदिर में जाता हूँ। तो मिलते हैं आगे, बाय। तो गाइस, मैं तैयार होके जा रहा हूँ मंदिर की तरफ। ये मेरे काक्षा है और ये बाबा रामदेव के यहाँ मार्केट है, तो यहीं से हमें लाइन में लग के जाना पड़ेगा। और लाइनों में बहुत भीड़ है, क्योंकि अभी के टाइम पे श्रद्धालु सबसे ज्यादा आते हैं। और अभी भादवी बीच में मेला लगेगा, तो श्रद्धालु बहुत ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे भीड़ देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है, लाइनें बहुत लंबी लगी हुई है। और हम रात को 2 बजे पहुंच गए थे और मेरी पूरी फैमिली ने रात को ही दर्शन कर लिए, और मैं रह गया अकेला, तो अब अकेला लाइन में लग गया हूँ। और 1.5 घंटा बाहर लाइन में लगने के बाद मैं फाइनली मंदिर के गेट के पास पहुँच गया हूँ। और यहाँ लोगों की भीड़ बहुत ही बढ़ चुकी है, बहुत ही लोग हैं यहाँ पे। और मेन गेट के अंदर भी बहुत ही लाइनें लंबी लगी हुई थी, आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है। और मंदिर आगे है, बहुत आगे भी। और लाइनों में लगे हुए लोगों को पानी पिलाया जा रहा था यहाँ पे। और यहाँ मंदिर के बाहर बच्चों के झुडुले उतारे जाते हैं। और 3 घंटा लाइन में लगने के बाद मेरा नंबर आ जाता है, और अंदर फोन अलाउड नहीं था तो मैंने फोन रख दिया। दर्शन करने के बाद मैं पीछे की तरफ आ जाता हूँ, जहाँ डाली बाई का मंदिर, मतलब रामदेव की माँ का मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ से थोड़ी बगल में चूड़ी है, वहाँ पे भी दर्शन किए मैंने। और मैं छोटा था तब आया था, तब इसके अंदर से निकलने दे रहे थे और अभी नहीं दे रहे, पता नहीं। और मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं बाहर आ जाता हूँ सागर की तरफ पे। और यहाँ पे पानी बहुत कम इकट्ठा होता था, पर अब की बार बारिश ज्यादा है, तो यहाँ पे पानी फुल भर चुका है। सागर के किनारे पे थोड़ी देर घूमता हूँ तो मुझे यहाँ पे गाय दिखती है, जिसके 4 पैर नहीं 5 पैर थे। आपने पहले ऐसी गाय देखी कमेंट में बताना। और मंदिर के पास ही में श्रद्धालुओं को खाना खिलाया जा रहा था, लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी यहाँ पे भी। और यहाँ से मैं मेन मार्केट की तरफ जाता हूँ, और कमेंट में इस चीज का नाम बताना। और बाबा रामदेव के यहाँ मैं मार्केट में घूमता हूँ, बहुत ही दुकानें थी यहाँ पे। थोड़ी देर घूमने के बाद मैं अपनी धर्मशाला के लिए निकल जाता हूँ। फिर हम सबको भूख लग रही थी, तो हमने दाल बाटी
खाई यहाँ पे। दाल बाटी खाने के बाद हम घर के लिए निकल जाते हैं वापस। हमारी तरफ अभी बारिश हो रही है और यहाँ पे बहुत धूप निकली हुई थी, बहुत ही ज्यादा गर्मी थी यहाँ पे। और रात को 2 बजे पहुंचे थे तो कोई सोया नहीं, तो गाड़ी में नींद आ गई सबको। और 2 घंटा ट्रेवल करने के बाद हम आ जाते हैं ओम बन्ना के यहाँ पे। चलो मेरे फैमिली से इंट्रो करा था, मेरे काका, मेरी बुआ और ये मेरी दादी और ये मेरे दादा और ये मेरी दूसरी बुआ। और अब हम ओम बन्ना के मंदिर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे बहुत भीड़ है पर ज्यादा नहीं। और मंदिर में जाने के बाद हमने उनकी बाइक देखी बुलेट, इस पे काफी मालाएं और फूल चढ़ा रखे थे। और ओम बन्ना के यहाँ दर्शन करके हम यहाँ से निकल जाते हैं सब। और वहाँ से निकलने के बाद हम रास्ते में 1-2 घंटे का रेस्ट कर लेते हैं। और रेस्ट करने के बाद हम पहुँच जाते हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन घर पे सिंगोली। और मेरी एक बुआ यहीं पे उतर गई और हम भी निकल जाते हैं। और मिलते हैं इसी तरह लॉन्ग वीडियो में। और ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो था, कैसा लगा कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और साथ में लाइक कमेंट जरूर करना और अपने फैमिली में शेयर करना। तो मैं अब विदा चाहता हूँ आपसे और जय बाबा की।